की जरूरत होती है। अब मार्था और मरियम का भाई कलाम खुदा बयान करता है कि वो मर गया। अभी देखिएगा कलाम खुदा में एक हवाले को पढ़ने लगाऊं, जरा गौर कीजिएगा। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 11 बाब और उसके 13 आयत है। आप हवाला सुन लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। यीशु ने उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि वहाँ ना था, ताकि तुम ईमान लाओ, लेकिन आओ हम उसके पास चलें। बस तोमा ने, जिसे तुआम कहते थे, अपने साथ के शागिर्द से कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। हालेलुया। अब तोमा की बात को सुने, कलाम की बात को अब जरा गौर से सुनिएगा कि तोमा ने कैसी बात कह दी है। मैं 16वीं आयत को पढ़ रहा हूँ। पास तोमा ने, जिसे तुआम कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। अब खुदावंद यीशु मसीह जब लाजर बीमार था तो खुदावंद यीशु मसीह को पैगाम भेजा मरियम और मार्था ने कि उस्ताद, तेरा अजीज लाजर बहुत बीमार है और मरने के ऐन करीब है, तो आ और उसे शिफा बख्श। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह 2-4 दिन वहां पर ठहरा रहा, 2-4 दिन वहां पर ठहरा रहा। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस शहर में जाना चाहा तो शागिर्दों ने कहा, तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते हैं, यहूदी तुझे मारना चाहते हैं, तो क्यों अपनी जान को जाया करता है? वहां पर यहूदी तेरे दुश्मन हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत बात की, क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते? उन्होंने कहा होते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता, लेकिन जो रात में चलता है वो जरूर ठोकर खाएगा। आज जो अंधेरे में है, आज जो गुनाह में है, वो जरूर ही ठोकर खाएंगे। और कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहता दुनिया का नूर मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मुझ में रहता है वो कभी तरीखी में ना चलेगा। तो अब खुदावंद यीशु मसीह उस शहर को जाने को है और इससे पहले बात हो रही है। तो शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आओ हम बैते अना को चलें, क्योंकि लाजर सो गया है। तो शागिर्दों ने कहा, ए उस्ताद, वहां जाने की क्या जरूरत है? अगर वो सो गया है तो आराम करने के बाद उठ जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लाजर मर गया। अब तोमा क्या कहता है? जब तोमा ने सुना कि लाजर मर गया तो उसके जहन में ख्याल आया कि लाजर तो जिंदा हो नहीं सकता, अब हमें ही मरना पड़ेगा, क्योंकि हम लाजर के पास जा रहे हैं। माँ जी इधर सुनो, जरा सुनो। अब आप थोड़ा सा फोकस चाहिए मुझे आपका। कलाम खुदा जब खुलता है तो आसमान खुल जाता है, और कलाम खुदा में वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है वहाँ पर मौजूद हूँ। अगर आपके घर में एक मेहमान आए या आप किसी के घर मेहमान गए हों, वो आपकी बात ही ना सुने और आप वहीं बैठे रहे सोफे पर, तो 5 मिनट बाद आप उठकर अपने घर आ जाएंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह भी बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। जब इज्तिमा होते हैं तो खुदा अपने वादा के मुताबिक मौजूद है। जब हमारा फोकस यहाँ पर नहीं होता तो खुदा का रूह हमसे रंजीदा होता है और फिर खुदा का रूह हमें नहीं छूता। ठीक है, सब क्या हुआ? शागिर्द सोचने लगे कि लाजर मर गया है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आओ लाजर के पास चले। तो तोमा सोच रहा है
अब हम भी चले इसके साथ और हम भी क्या करेंगे, मरे। अब वो सोच रहा है कि 4 दिन हो गए लाजर मरे को, लाजर तो जिंदा हो नहीं सकता, अब हमें मरना पड़ेगा। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह बैते अन्ना में आया और मरियम और मार्था से कहा कि खुदावंद जो आका कुल जहान है वो लाजर को जिंदा करेगा। मार्था कहने लगी, ए उस्ताद मैं जानती हूँ कि वो आखिरी दिनों में क़यामत के रोज जिंदा किया जाएगा और खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू ईमान ला तो वो तेरे सामने जिंदा होगा। उसने कहा मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू वही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, यानी कि मसीह। वो अभी भी मानने को तैयार नहीं कि लाजर जिंदा हो सकता है। 4 दिन गुजर गए और जब मरियम को पता चला तो मरियम के घर में हो नाला है और यहूदियों का एक बड़ा गिरोह मरियम और मार्था को तसल्ली देने के वास्ते उनके घर में जमा है। जब वो उनके घर में जमा थे और मरियम के कान में मार्था ने कहा कि उस्ताद तुम्हें बुलाता है, उस्ताद तुम्हें बुलाता है, वो यहाँ पर आया है। आज जब इज्तिमा होते हैं, जब इबादत होती है तो उस्ताद आपको बुलाता है, आकाए दो जहान नजर आता है और आपसे बात करने को होता है। मरियम ने फुर्ती की, मरियम उठी और घोड़ी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मौजज़ा से रिसीव करते हैं। मौजज़ा को रिसीव करना पड़ता है। मरियम उठी, घर का निजाम छोड़ दिया और भागी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ और जाकर उसके कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी है खुदावंद अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया, हालेलुया। हमें चौकसी होनी चाहिए मौजज़े को रिसीव करने की। मरियम ने सोचा नहीं कि घर में इतना बड़ा गिरोह है। जब वो वहां से निकली तो यहूदियों ने सोचा कि ये कब्र की तरफ जाती है तो उसके पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे कि ये कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले क्योंकि ये बड़े सदमे में है। और वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिरी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझे वहां तक ले चलो जहां पर लाजर को रखा गया है। तो एक गार थी, एक पहाड़ के अंदर एक गुफा थी, वहां पर उसे रखा गया और उसके बाहर एक पत्थर रखा गया था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर को हटा दो। आज अपनी सोच पर जो पत्थर रखे हुए हैं उन्हें हटा दें। कोई बीमारी बड़ी नहीं है, कोई तासीर बड़ी नहीं है, कोई कर्ज बड़ा नहीं है। खुदा में कलाम में खुदा में लिखा गया अगर ईमान से तुम पहाड़ से कहोगे सरक जा तो वो सरक जाएगा। ये पहाड़ कौन से हैं? ये पहाड़ आपकी बीमारियां हैं, ये पहाड़ आपके कर्ज हैं, ये पहाड़ आपकी परेशानियां हैं। ईमान से ने आज झाड़ दे अपने ऊपर से और कहे कि मेरा यीशु जिंदा है और वो खड़ा है। हालेलुया। अब कब्र के बाहर पत्थर है और पत्थर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटा दो। मरियम और मार्था के दिमाग पर जो पत्थर था कि वो आखिरत में जिंदा होगा तो कलाम में खुदा में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आंसू बहाए और कहा ऐ खुदा, ऐ बाप, मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। और कब्र में पड़े लाजर से कहा क्या लाजर बाहर निकला और 4 दिन बाद का मुर्दा जो 4 दिन पहले कब्र में रखा गया था, चौथे रोज वो कफन समेत उसका मुंह रुमाल में लिपटा हुआ और वो कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आज उस पत्थर को अपनी सोच पर से हटाएं। हालेलुया। आपकी जिंदगी में ठहराव होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह 2-4 दिन शहर से बाहर ठहरा रहा और जब लाजर के बारे में आप पढ़ते हैं तो घर जाके कलाम में खुदा को पढ़ें।
और लाजर बीमार था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ये खुदा का बड़ा जलाल जाहिर करने के लिए एक बीमारी थी। आज आपके जिंदगी में कोई बीमारी है तो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में आप शुक्रिया अदा करें और खुदावंद यीशु मसीह से कहें कि ये तेरा जलाल जाहिर करने के लिए मेरे अंदर बीमारी है, आज इस बीमारी को बाहर निकाल, ताकि बेईमान ईमान लाए और तेरे नाम की गवाही पूरी दुनिया में कायम हो। और लाजर की बीमारी खुदा का जलाल जाहिर करने के वास्ते थी। तो तस्वीरें व बाएं फड़ी नहीं, सिर्फ अपने खैमा को आपने झाड़ना है और उसे भरना है। इस खैमा में खुदा के पाक रूह को रखना है। इस खैमा में आपने दुआओं के जरिया से हीलिंग को रखना है। जब आप दुआ करते हैं तो सामर्थ उतरती है, आसमान से एक बरकत उतरती है और खुदा का रूह आप में रोज पर रोज काम करता है और खुदा अपनी पावर से आपको भरता जाता है। और आप जैसे जैसे दुआ में मजबूत होते जाते हैं, दुश्मन अबलीस आपके मुखालिफ होता चला जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि पर जब हम दुआ नहीं करते थे, हमारा काम कारोबार बड़ा अच्छा था, लाखों आते थे, हजारों आते थे, लेकिन जब से मसीह में आए हैं हम तो कंगाल हो गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये रास्ता सुकड़ा है। हैकल के किंगरे पे खड़ा कर कर खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया की ऐशो-इशरत और मालो दौलत दिखाया गया। कुम्हार को उसी के बर्तन को दिखाकर कहते हैं तुझे दे देंगे तो हमें सजदा कर। खुदावंद यीशु मसीह की दौलत उसे दिखाकर उसे सजदे का कह रहे हैं। बात समझने वाली है। हमारा दुश्मन चौकस है, हमसे वो चौकसी से हम पर काम करता है, लेकिन हम सुस्त रफ्तारी से उसके साथ मुकाबला करते हैं। चौकसी के साथ उसे मारें, उसे मात दें। मुझे कोई भी कहता है कहीं पर भी, मुझे जोराबाद से फोन आ गया, रात को मुझे फोन आया कि सुबह जोराबाद जाना है। मैंने कहा काम क्या है? कहते हैं जी वहाँ पर कुछ बदरू हैं, घर में चलती फिरती नजर आती हैं, कुल में वबा है। मैंने कहा 2 टिकट ले सुबह। मैंने साथ वालों से पूछा, उन्होंने कहा भाई सुबह जॉब पे जाना है। एक शख्स को फ़ोन किया, उसने कहा भाई मसरूफ़ हूँ मैं भी, तो पर सब खुद ही चले जाएं। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा 2 टिकटें ले लो, एक अपनी एक मेरी, और चलते हैं खुदा के काम के लिए। और यीशु के फजल से जब खुदा हमें वहाँ पर लेकर गया तो वो घराना आज भी आबाद है। हालेलुया, हालेलुया। तस्वीरों से आजाद, सिर्फ एक बार उन पे दुआ की और चौकसी से, आप चौकसी से काम लें, आप चौकसी से कदम रखें, खुदा के हजूर में बने जैसे मरियम ने रखा और मौज से कितने बड़े मौजज़े को देखा। हलना के मार्था कहती कि खुदावंद उससे मरे 4 दिन हो गए, अब उसके बदन में से बदबू आती होगी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं। हड्डियां मेरी तरफ से हैं, मांसपेशियां मेरी तरफ से हैं। इंसान की जिंदगी में नथनों में जिंदगी का दम मैंने रोका है, उसके सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती। वो आसमान पर हो तो जमीन के निजाम चलते हैं, वो जमीन पर हो तो आसमान के निजाम चलते हैं। वो इल्मे कुल है, वो इल्मे गैब है, वो मुहैया करने वाला, उसका नाम यहोवा जरी खुदा है। सो कलाम में खुदा का पढ़ा और सुना गया। हम सब के वास्ते 22 से बरकत हो। गॉड ब्लेस।